हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपका 10th का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम पढ़ मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जिसके वजह से आप मतलब 10th में जितना भी मार्क लो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स समझना बहुत हार्ड है। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें 10th के मार्क अगर तुम्हारा कम है साइंस में, फिर भी तुम ये अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। और फिजिक्स रटने रटने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाला है। इसीलिए ज्यादातर चीजें समझने समझने के लिए कोशिश करना। ठीक है। बट क्लास तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सुन लो। आप सबका बचपन से ही कुछ ना कुछ ड्रीम रहा होगा, जैसे कि डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर या फिर लॉयर, एक्टर, डांसर, जो भी हो। अगर आप उसको लेके सीरियस हो, देन अभी ये वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम एंड उसके पीछे क्या रीज़न है टाइप करके फिर क्लास अटेंड करो। और ये काम इस एक वीडियो के लिए नहीं, जब भी मैं मेरे न्यू वीडियो देखने आऊँ तो पहले काम ये करना। और ये करना क्यों है? क्योंकि ये बार बार करने से आपके ड्रीम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपका माइंडसेट धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। ओके, तो ये हमेशा करना। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लास 11 की यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फिजिक्स समझने के लिए। ठीक है। और ये वीडियो को हम ये टॉपिक को, सॉरी वीडियो बोल दिया, ये टॉपिक को या फिर चैप्टर बोल सकते हैं, इसको हम 5 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसीलिए कंटिन्यू करो इस सीरीज को। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास हो गया, वेट, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया जिसको हम लेंथ कहते हैं, या फिर टाइम हो गया जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन जो एग्जाम के टाइम तुम्हारा जो स्ट्रेस रहता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। या फिर तुम्हारे अंदर किसी के लिए लव है, उसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बट सर, ये जरूरी क्या है हमारे लिए? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है ना, मार्क लेने के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है, सुनो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये जरूरी क्यों है जानने के लिए। देखो, तुम अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, घर से बाहर मतलब पूरा दूसरे जगह है, स्टेट, तो अगर उसके एनवायरनमेंट, वेदर, कैसे लोग हैं, मतलब वहां रहने के लिए कितना मतलब खर्च होगा, ये सब तुम्हें अगर पता नहीं होगा, जाके तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन दूसरे कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि तुम जहां जा रहे हो उसके बारे में तुम पहले से पता है, तुम्हें पहले से पता है। तो अभी जब जाओगे तुम्हें उतना दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। इसीलिए अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, देन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मस्ट जानना जरूरी है। इसी वजह से हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ रहे हैं। ये अगर नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर, तुम फिजिक्स का बाकी जो चैप्टर है उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ना दो भाई है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके नाम से तुम्हें पता लग रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें नोट चाहिए ना, एग्जाम में लिखना है, तो हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बोल दिए, समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच रहे हो ना? देखो मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ऐसा एक क्वांटिटी जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर किसी दो तीन अलग अलग क्वांटिटी को कंबाइन करके नहीं बन रहा है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले, मास का क्या होता है? मास का होता है केजी, है कि नहीं? सेकंड एग्जांपल लेते हैं लेंथ का।
लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये देखो, ये सिंगल सिंगल ही यूनिट है, ये कुछ कंबाइन होके हुआ है नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसका क्वांटिटी। देखो नीचे डायग्राम है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है? मीटर, जिसका लेंथ का है। सेकंड वन किलोग्राम, जो कि मास का है। थर्ड वन सेकंड किसका है? टाइम का। एम्पियर किसका होता है? करंट का। केल्विन टेम्परेचर का। मोल किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। एंड कैंडेला किसका होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना? ये तीनों, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ये तो तुम 11 में ही पढ़ लोगे। लेकिन बाकी जो है करंट, इसको तुम 12th में पढ़ोगे। ठीक है ना? तुम 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन 12th में और थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ोगे। ठीक है ना? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो ये तो तुम केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे अच्छे से। और लुमिनस इंटेंसिटी ये कहीं भी तुम्हारा यूज में नहीं आएगा, बस ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है? ये तुम्हारे किसी भी 12th 11th 12th कहीं पे भी यूज नहीं होगा। बस तुम जान लो कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है कैंडेला करके। ठीक है? तो ये हो गया हमारा 7 बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना? जितना भी यूनिट बोल सकते हैं, क्वांटिटी सेम चीज है ना। ठीक है ना? कंफ्यूजन मत होना। देखो, दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है उसमें से सिर्फ 7 ही क्वांटिटी ऐसा है जो कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ये सब हो गया। ठीक है ना? क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? 7 याद रह गए। अभी आ गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? देखो, डिराइव्ड मतलब एक या दो क्वांटिटी को लेके जो क्वांटिटी बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? एक या दो क्वांटिटी को लेकर या फिर कंबाइन होके, आइदर वो डिवाइड होंगे या फिर मल्टीप्लाई होके जो बन रहा है उसको हम फंडा सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी बोल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रीन पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वी देते हैं। वी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, सॉरी। मास बोलते हैं, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है ना? मीटर पर सेकंड। ठीक है? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। क्लियर? देखो, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया कि नहीं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर नेक्स्ट एक एग्जांपल लें फोर्स का। फोर्स का क्या होता है? अभी मास इनटू, इसको मैं कैपिटल एम लिख दे रहा हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करके ये बना है कि नहीं? इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिफाइन ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना? मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी एक या एक तो नहीं, एक लेंगे तो फंडामेंटल हो जाएगा ना वो। दो या उससे ज्यादा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके कंबाइन करके एक क्वांटिटी बन रहा है, देन उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो मैं एक्सेलरेशन का ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मास पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? और क्या है? जैसे कि तुम ले रहे हो, वोल्टेज का ले रहे थे कि नहीं? वोल्टेज का ले रहे थे ना? V इक्वल टू आई आर हो रहा है। यहाँ पे क्या, करंट का यूनिट एंड रेजिस्टेंस का यूनिट लग रहा था। ये भी हो गया एक डिराइव क्वांटिटी। ठीक है ना? ये जो पीछे पीछे जो हम पढ़े 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वो सब है डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके? अब क्लियर हो गया? ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करके। ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या क्या सिस्टम है यूनिट का। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए। ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मतलब क्या तुम्हारे लिए सही है, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव में क्या सही है, ये सब देख के बनाना पड़ता है ना, तो समझ रहे हो।
एंड अगर आप एग्जाम के रिलेटेड या फिर पढ़ाई के रिलेटेड किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ठीक है ना, जो कि किसी को बता नहीं पाओगे, तो तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें तुम्हारा फेस हो चाहे ना हो या फिर सिर्फ वॉइस हो। वो वॉइस करके मुझे सेंड कर सकते हो। किसमें? नीचे देखो एक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे सेंड कर सकते हो। मैं अपने पेज में उसको शेयर करूंगा, ठीक है ना। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम जितना अपने अंदर उस स्ट्रेस को रखोगे, वो उतना बड़ा होता जाएगा। एक बार अगर तुम उसे किसी के साथ भी शेयर कर लो ना, देन वो थोड़ा कम हल्का लगता है। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम वीडियो रिकॉर्ड करो या फिर वॉइस करके मुझे भेज दो। मैं उसको अपने चैनल में ब्लर करके अपलोड कर दूंगा। तुम्हारा प्राइवेसी कुछ ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। ओके। और इसका नोट चाहिए तो मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लूँ, सॉरी, सेंड कर लूंगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।